हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसमें आज का टॉपिक है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया और अरावली भौतिक प्रदेश भी पढ़ लिया। आज का टॉपिक है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में डीग, भरतपुर, पूर्वी जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिले आते हैं। और ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में तथा हाड़ौती पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। और यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जैसे ये मैदान नदी बेसिन प्रदेश है, जो गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। जैसे चंबल व उसकी सहायक नदियाँ। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है, यानी कि मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इसका क्षेत्रफल 23% है तथा जनसंख्या 39% है। औसत ऊंचाई की बात करें ना इसकी, तो 200 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके ढाल की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश के ढाल की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। यहाँ पे वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, सरसों, जौ, चना और 33 सागर के अवशेष हैं। और प्रमुख नहर है यहाँ पे भरतपुर नहर। प्रमुख नहर तो भरतपुर, गेहूँ, सरसों, जौ, चना इत्यादि फसलें होती है। 33 सागर के अवशेष है। और यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ वाला भौतिक प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। इस प्रदेश में सिंचाई व पेयजल की अनुकूल सुविधा होने के कारण तथा सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण इसे खाद्यान्नों का कटोरा भी कहते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश के 3 भागों में विभाजित किया गया है: माही बेसिन, छप्पन का मैदान, और बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। जैसे कि माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र या उसकी सहायक नदियों, माही नदी की सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को माही बेसिन कहते हैं। और बनास नदी की आसपास के क्षेत्र को बनास व बाणगंगा नदी के आसपास के क्षेत्र बाणगंगा बेसिन तथा चंबल व चंबल की सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को चंबल बेसिन कहते हैं। तो माही बेसिन, बाणगंगा या फिर बनास बेसिन और चंबल बेसिन 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को किसी बुक में 4 भी दे रखा है, जैसे बनास को अलग और बाणगंगा बेसिन को अलग। वैसे 3 भाग हैं: माही बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। और जैसे यहाँ पर रणथंभौर और केवला देवी इत्यादि अभ्यारण्य भी है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। माही बेसिन माही एवं माही की सहायक नदियों से निर्मित मैदान के क्षेत्र को माही बेसिन कहते हैं। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। माही बेसिन में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और प्रमुख नदियाँ इसकी, माही की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सोम, चाखम, माही, ईरू, चाप, अनास, हरण, भादर और मोरेन। माही बेसिन का विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर व सलूम्बर जिलों में है। माही बेसिन का विस्तार कहाँ पे है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर व सलूम्बर जिलों में है। पहले उदयपुर आता था, अभी सलूम्बर भी आता है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य में 56 नदी नालों एवं गाँवों का समूह है। इसे 56 का मैदान कहते हैं, यानी कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य में 56 नदी नालों एवं गाँवों का समूह, इसे क्या कहते हैं, तो 56 का मैदान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। बनास बाणगंगा बेसिन, बनास नदी का ढाल पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। इसकी मिट्टी, बनास के आसपास की मिट्टी भूरी मिट्टी है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, गंभीरी, बेडज, कोटारी, खारी, मैनाल, मानसी और माशी। बनास बेसिन के अंतर्गत 3 मैदान आते हैं, जैसे पिंड मांड का मैदान, मालखेराड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। 3 मैदान आते हैं बनास बेसिन के अंतर्गत। जैसे कि पिंड मांड का मैदान तो देवगढ़ राजसमंद से जांजपुर भीलवाड़ा तक के क्षेत्र को
पिंडमांड का मैदान कहते हैं। और मालखेराड़ है जो जाजपुर भीलवाड़ा से मालपुरा टोक तक के मैदान को मालखेराड़ कहते हैं। जैसे बनास नदी के मतलब दक्षिणी भाग को तो मेवाड़ का मैदान कहते हैं, और जैसे उत्तरी पूर्वी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। तो 3 भाग है इसके। पिंडमांड 3 मैदान है इसके अंतर्गत, पिंडमांड का मैदान, मालखेराड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान, जिसमें बाणगंगा नदी आती है। तो बाणगंगा द्वारा निर्मित मैदान बाणगंगा बेसिन कहलाता है। रोही का मैदान बाणगंगा नदी बेसिन द्वारा निर्मित मैदान रोही का मैदान कहलाता है। और रोही दोआब किसे कहते हैं? तो बाणगंगा व यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है, उसे रोही दोआब कहते हैं। चंबल बेसिन चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान चंबल बेसिन कहलाता है, जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में विस्तृत है। चंबल बेसिन उत्कात स्थलाकृति हेतु पूरे भारत में विख्यात है। उत्काल स्थलाकृति भूमि हेतु चंबल नदी पूरे भारत में विख्यात है। बीहड़ नदियों के प्रवाह के कारण मिट्टी में अत्यधिक कटाव व अवनालिका अपर्दन हो जाता है और गहरी घाटियां बन जाती है, उसे उत्कात स्थलाकृति या बीहड़ कहलाता है। डांग किसे कहते हैं? तो बीहड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली कृषि अयोग्य ऊंची नीची युक्त पहाड़ियों को डांग कहा जाता है। सर्वाधिक डांग भूमि करौली में है, यानी कि करौली को डांग की रानी कहा जाता है। और डांग के राजा की बात करें तो धौलपुर को डांग के राजा कहा जाता है। वैसे ही बीहड़ की बात करें, सर्वाधिक बीहड़ की, तो सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा बीहड़ पाए जाते हैं। और बीहड़ के प्रतिशत की बात करें तो धौलपुर में सबसे ज़्यादा बीहड़ का प्रतिशत पाया जाता है। बीहड़ है ना, जो डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक पूर्वी मैदानी प्रदेश। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।